एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो पहले बता दें। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आ रहा है। यूएनएससी यानी कि सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र, उसकी बैठक बुलाई जाए। ईरान ये डिमांड कर रहा है। रूस के कहने पर बुलाई जाएगी बैठक, ईरान ने ये बात कही है। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद तक ये मसला, यूएनएससी की बैठक बुलाई जाए, ईरान ने ये डिमांड की है और रूस के कहने पर बुलाई जाएगी बैठक, और ईरान ने ये बात कही है। फटाफट छोटी सी प्रतिक्रिया यहां पर जाफरी साहब की लेना चाहेंगे। जाफरी साहब, क्या टिप्पणी आपकी इस पर? जाफरी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, आवाज नहीं मिल रही है और हम जी, आवाज आ रही है। जी, एक ईरान कह रहा है कि सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए, रूस की पहल पर बैठक हो सकती है। इस पर आपकी टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी सर, क्योंकि समय कम है। मुश्किल नहीं है। देखिए, जो इजराइल ने किया और अमेरिका ने किया, हर चीज इलीगल है। एनपीटी साइन किया है ईरान ने, और एनपीटी क्योंकि साइन किया है, और आईएईए के खुद चीफ ने कहा है कि ईरान कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा था। परसों इकोनॉमिक टाइम्स में भी ये छपा है। और तो ये क्लियर है कि जो अमेरिका ने किया है वो तमाम इंटरनेशनल लॉज को उल्लंघन किया है, और उसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ और जितने भी यूएनएससी के मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए जरूरी है कि एक्शन लिया जाए। वगरना हर कंट्री किसी कंट्री को कहे कि भाई आपके यहाँ मुझे शक है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, और उस पर हमला कर दे, तो ये पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी इस तरीके से। आते हैं जाफरी साहब, आते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि समय की कमी है, बहुत छोटा छोटा हमें रखना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पहलू कवर हो सके। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिकी हमले की निंदा की है। ईरान लगातार मुखालफत कर रहा है अमेरिका की, और बड़ा बयान अब ईरान के विदेश मंत्री का एक और आया है, और इस बयान में उन्होंने हमले की निंदा भी की है और सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाए जाने की मांग भी उन्होंने की है। रूस के कहने पर बुलाई जाएगी बैठक। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The US administration holds sole and full responsibility for the consequences of its actions, including the Islamic Republic of Iran's right to self-defense under the principles of the United Charter. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options to defend its security, interests, and people.